मैं एक बार सीधे सीधे पूछ रही हूँ भाटी जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। आज जो यूपी में हुआ है, यूपी में आज जो अभ्यर्थी थे जो 2 दिन पहले तक प्रदर्शन पर थे, जिसका मुद्दा आपने उठाया, वो आज सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां जो परीक्षार्थियों के साथ दिक्कत हुई, जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद अब 6 महीने के अंदर फिर से पेपर हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद दिया। क्या ये तुरंत कार्रवाई है या इस पर अभी सवाल है? नहीं, ये पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी ये रविवार में हुई थी। रविवार में ये पर्चा आउट हुआ था और सरकार ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। सरकार ने कहा कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, अफवाह फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने धमकी दी कि जो पर्चा लीक की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र सड़कों पर डटे रहे, सर्दी में रात रात भर प्रदर्शन होते रहे, जगह जगह पुलिस से हाथापाई हुई, जगह जगह पुलिस ने लाठियां चलाई। इसके बावजूद छात्र डटे रहे। पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में आ गया। पूरे विपक्ष ने आवाज उठाई। इस दबाव में, क्योंकि देश में अभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन क्योंकि इन्हें पता अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कल चुनाव में जाना जनता के बीच में। और ये लाखों छात्र सड़कों पे उतरे हैं, इनका क्या जवाब दोगे चुनाव में? जब इस दबाव में अपनी गलती सरकार ने स्वीकार कर ली, पर्चा कैंसिल करना पड़ा, तो अब इसका श्रेय भी सरकार को ही दे देगा, बहुत अच्छा किया। ठीक। और ये सुचरिता जी, हाँ जी, कोई पहला पर्चा नहीं है कि जो लीक हुआ है योगी जी के शासन में। लगातार जितनी परीक्षाएं हुई हैं, 2017 में दरोगा भर्ती का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपीपीसीएल का पर्चा लीक हुआ, यूपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट का पर्चा लीक हुआ, यूपी आरक्षक नागरिक अखिलेश जी ने ये आरोप लगाया भाटी जी, वो ये कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मैं उस पर जाऊंगी। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि विपक्ष ने एकजुट होकर आवाज उठाई तो सरकार को झुकना पड़ा। मुझे पता है कि विपक्ष की एकजुटता में और आवाज में बहुत ताकत होती है। तो सवाल मेरा यह है कि 6 दिन पहले आपने कहा परीक्षार्थियों ने सवाल उठाया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। 1 महीने से एक प्रदर्शन संदेश खाली में हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। उसके खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता क्यों नहीं दिखाई, सवाल क्यों नहीं उठाए और ममता सरकार को फोर्स क्यों नहीं किया कि वो एक्शन ले? सवाल मेरा ये भी है। तो इसीलिए मैं श्रेय यहां दूं या सवाल वहां पूछूं, जरा ये भी सवाल रहेगा आपके साथ भाटी जी। लेकिन मैं पहले जा रही हूं शाजिया जी के पास। शाजिया जी, मैं यहां पर कोई क्रेडिट किसे देने नहीं बैठी हूं, लेकिन सवाल जरूर पूछने के लिए बैठी हूं। और इसीलिए पूछ रही हूं कि आज ये पेपर लीक हुआ, गारंटी कैसे आप लोग देंगे कि 6 महीने बाद ढंग से परीक्षा होगी और बच्चे परीक्षा दे पाएंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा कड़ा एक्शन लेंगे हम, वो होगा? जी नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी आपसे कि किसी भी राज्य में कोई भी अप्रिय घटना होती है, कोई भी जुर्म होता है, कोई भी गलत चीज होती है, तो आप किस तरह से जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि वहाँ का प्रशासन जो है उसको अंजाम देगा और उसको सही जगह तक ले जाएगा जहाँ पे न्याय हो सकेगा उन लोगों के साथ जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। और मुझे लगता है अगर आप सिर्फ इस बिंदु को देखेंगे तो आप पाएंगे कि योगी सरकार ने फौरन बोर्ड परीक्षा हो और बाकी परीक्षा हो, ना सिर्फ उनको खत्म किया बल्कि फिर से परीक्षा देने की बात कही, बल्कि ढेर सारे, चाहे वो नोडल ऑफिसर्स हो या फिर उनको बताने के लिए इंटरनल इंक्वायरी हो या फिर एक्सटर्नल इंक्वायरी हो या फिर इसको लेकर सीसीटीवी की निगरानी में सारा काम होगा, या किस तरह से जितने भी जगहों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं डिटेल रिपोर्ट देंगे कि कहां से कहां इस पूरे का मामले के कहां से कहां तार जुड़े थे। तो आप देखते हैं कि कहीं पे भी कोई बात होती है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वहाँ की स्टेट सरकार। उससे आका जा सकता है कि वहाँ का जो संगठन है, वहाँ का शासन है, प्रशासन है, कैसे चल रहा है। अब आप देखिए, अब 26 से ज्यादा ऐसे पेपर लीक हुए हैं गहलोत सरकार में, राजस्थान में। मैं स्टेट टू स्टेट जा रही हूँ। यहाँ पे जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन लोगों को इस बात का यकीन है कि योगी जी जो है किसी भी तरह से ना सिर्फ अंकुश लगाएंगे लेकिन पूरी तरह से किसी भी मुजरिम को
जाने नहीं देंगे। सख्त से सख्त इसको लेकर सुनवाई होगी और जेल यात्रा होगी उन लोगों की। अब आपने संदेश खाली की बात बताइए, वहां पे औरतें हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, मेन है वहां पे पुरुष हैं जो इनको पीटा जा रहा है, लैंड छीना जा रहा है, खेती की जमीन छीनी जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, झड़पें हो रही हैं, बलात्कार के बहुत सारे मामले हैं, छेड़छाड़ हो रही है, इतनी यातनाएं वो सह रही हैं। लेकिन वहां की एकमात्र हमारे देश की जो मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, खामोश है। वहां पे एक गुंडे को बचाया जा रहा है। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था, सोचिए कितना अंतर। शाहजा जी मैं देखिए जो परीक्षा रद्द हुई, मुझे सवाल है, मैंने भी उठाया है सवाल। मैं दो मुख्यमंत्रियों को आमने सामने रखकर देख रही हूं, अपराधी हर जगह, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कई दिनों तक हमने तो संदेश खाली की खबर दिखाई है, वहां पर वरुण पुरोहित जी आप लोग चुप रहते हैं। जिस एकजुटता की बात भाटी जी ने कही, जी कहाँ पे कुशासन है, जिस एकजुटता की बात भाटी जी ने कही कि विपक्ष ने एकजुट होकर आवाज उठाई, राहुल जी भी ट्वीट कर रहे थे, अखिलेश जी बयान दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है, ये प्रेशर बनना चाहिए सरकारों पर। बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन वहां भी तो महिलाओं के भविष्य का सवाल है, वहां पर वो एकजुटता क्यों नहीं नजर आती है? यूपी में होता है तो आप कहते हैं योगी को मत क्रेडिट दीजिए, लेकिन वहां ममता जी को बोलने के लिए कहां जाएगा विपक्ष? क्यों नहीं जाते आप लोग, बताइए वरुण जी। सुचारिता जी, पहले तो बात कर लेते हैं युवाओं की, बेरोजगारों की, फिर महिलाओं वाली बात कर लेते हैं। आपने दो पक्ष दिए। 2014 से 2022 तक 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, और 7 लाख जो है 7.2 लाख 7.22 लोगों को नौकरी मिली, बच्चों को। बाकी करोड़ों युवा क्या करेंगे? और अभी जो आप कह रहे हो क्रेडिट, बिल्कुल क्रेडिट देते हैं पेपर लीक का। जो भी सरकार होती है, आप अशोक गहलोत का नाम भी लेती थी, बीजेपी चीखती चिल्लाती थी, हुई इनक्राय करती थी। आज आप अगर विपक्ष बात कर रहा है तो क्यों नहीं कर सकता भाई योगी आदित्यनाथ पे? और कितने साल हो गए आगे योगी आदित्यनाथ जी को, सरकार को, यूपी के अंदर? अगर उनका ही डर था, उनका खौफ था, जैसा दिन भर बताया जाता है, बुलडोजर बाबा, ये बाबा वो बाबा, एक महिला का अमेठी में घर गिरा दिया जाता है और कन्नौज में सुसाइड कर लेता है बच्चा, फिर बुलडोजर बाबा क्या करता है? कल ही नोएडा में एक युवा की मार पिटाई हो रही है उसमें नॉलेज पार्क में। क्या कोई खौफ दिख रहा है क्या आपको बुलडोजर बाबा का? कहीं नहीं दिख रहा। इसलिए शायद पैन इंडिया बात करे, बीजेपी क्रिटिसाइज अगर विपक्ष की सरकारों करती है तो कांग्रेस और विपक्ष को भी यूपी सरकार के जो भी बीजेपी सरकार है उनको क्रिटिसाइज करने का हक है। वरुण जी मैंने वहां पर अभ्यर्थियों की आवाज सुनाई, सुनिए। सब चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। वरुण जी, मैंने वहां अभ्यर्थियों की आवाज सुनाई है। किसी भी खबर में सरकार को घेरना या फिर सरकार से सवाल करना जनता द्वारा ही शुरू होता है, और वहां पर जो अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे वो आज बुलडोजर बाबा खुद कह रहे हैं। ये वही की मैंने इसीलिए बयान सुनवाया था। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये एक्शन जरूरी था, और अगर ये नहीं लिया जाता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद बाबा को सवाल का जवाब देना पड़ता। उनसे ही सवाल होते कि पेपर लीक कैसे हो गया। एक्शन हुआ है, वहां एक्शन नहीं हुआ है। सवाल मैं ये कह रही हूं, 6 दिन के अंदर ये भी कह दिया कि परीक्षा रद्द हो गई है, ये भी कहा कि अब 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी, ये भी कहा है।